ज्यादा है। देखो चार्टर्ड अकाउंटेंट वो भी है जो 50,000 रुपए में कमाते हैं पर मंथ, और चार्टर्ड अकाउंटेंट वैसे भी है जो करोड़ों में खेलते हैं। समझ में? सिर्फ हाँ पाने के लिए उन्होंने 100 फीचर्स झूठे बोल दिए, जो गलत हो रहा है। मतलब यहां पे कंसेंट फ्री नहीं होता है। तो ऐसे केस में लॉ मेकर्स कहते हैं ऐसा कभी धोखा आपने किसी को दिया ना, तो ऐसे केस में हम मानेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही नहीं होगा। हम ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को वैलिड ट्रीट करेंगे ही नहीं। कुछ समझ में आ रहा है क्या आपको? अभी भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है? इसके ऊपर हम आज पूरा 1 घंटा चर्चा करने वाले, इतना डिटेल में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। मतलब इससे डिटेल में कोई नहीं पढ़ा सकता, ये मेरी गारंटी। मैं आपको कहती हूँ क्यों ऐसे मैंने रियलाइज किया। कुछ टाइम पहले मैं ऐसे ही घूमने गई थी, ओके? तो कोई भी समुंदर है, ओके? समुंदर में ऐसे ही आप किनारे पे हो, किनारे पे आपको क्या मिलेगा? सिर्फ कचरा मिलेगा। आपने कभी रियलाइज किया है? कभी कोई, अगर आप मुंबई में कभी गए हो, मरीन ड्राइव पे गए हो, कोई बीच, गोवा पे कोई बीच पे गए हो, तो समंदर किनारे पे आपको सिर्फ कचरा ही मिलता है और कुछ नहीं मिलेगा। बट जो मोती रहते हैं ना, पर्ल्स, वो कहाँ मिलते हैं मुझे बताओ? यस, एट द बॉटम ऑफ द सी, मतलब डीप इनसाइड द सी। नॉलेज भी वैसा ही है। ऊपर ऊपर से आप पढ़ोगे ना, आपको कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ कचरा ही होने वाला है आपका। सच में, व्हेन यू ओनली स्टडी इन डीप, थरर नॉलेज जब आपको मिलेगा ना, तब आपको रियलाइज होगा कि आपकी जो कीमत है वो कई गुना ज्यादा है। देखो चार्टर्ड अकाउंटेंट वो भी है जो 50,000 रुपए में कमाते हैं पर मंथ, और चार्टर्ड अकाउंटेंट वैसे भी है जो करोड़ों में खेलते हैं। समझ में आ रहा है क्या आपको? तो देखो एक सीए वो भी है जो हजारों में कमा रहा है, और एक सीए वो भी है जो करोड़ों में कमा रहा है। सीए तो दोनों भी है, बट किसकी कीमत ज्यादा है, किसकी कीमत कम है, इट इज डिपेंडेंट अपॉन देयर नॉलेज। नहीं समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? देखो वही वो चीज है। तो आपको किसके लिए पैसा मिलने वाला है आपको मालूम है? ओनली फॉर योर नॉलेज। इट इज ओनली फॉर योर नॉलेज। क्या किया सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने, फ्लिपकार्ट के ओनर्स, कुछ आइडिया है? एक कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दी और अब करोड़ों में खेल रहे ना। कंपनी बेच दी और मिलियंस ऑफ करोड़ के रुपीस हो गए, और पैसे वाले हो गए। अब मुझे बताओ क्या था उनका? सिर्फ नॉलेज, सिर्फ आइडिया था या नहीं? वैसे ही आप लोगों का सिर्फ आइडिया होगा या सिर्फ नॉलेज होगा, और इसी नॉलेज के बेसिस पे आपको आपका पैसा मिलने वाला है। नहीं तो आपके अटेम्प्ट के साथ साथ, मतलब जब आप सीए फाइनल क्लियर करोगे ना, पूरे भारत देश में 3,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आपके अटेम्प्ट में ही बने होंगे, और हर अटेम्प्ट में 3,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनते। बट अब मुझे बताओ, कोई क्लाइंट आपके पास क्यों आएगा? जब आप में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहेगा। अब आप दूसरे लोगों का छोड़ दो, अपना खुद का सोचो। कोई भी दुकान पे हम जाते हैं कोई भी चीज खरीदने के लिए, हम खुद 1 रुपया देने के पहले 10 बार सोचते कि अगर हमने इतने पैसे लगाए हमको क्या मिलेगा। बराबर है या नहीं? बोलो ना मुझे। अगर इतना पैसा मैंने लगाया तो मुझे इन रिटर्न में क्या मिलेगा, वो हम सोचते, उसके बाद ही हम पैसा लगाते। अगर हम खुद ऐसा एटीट्यूड रखते हैं चीजें खरीदते वक्त, तो ऑब्वियस सी बात है क्या लोग भी हमारे तरफ वही एटीट्यूड रखेंगे। तो अगर क्लाइंट भी आ रहा है आपके पास, ये मारवाड़ी क्लाइंट्स ना बड़े बेकार होते हैं। 4 लोगों के पास जाएंगे और रेट कंपेयर करेंगे, फिर आपके पास आएंगे। तो अब देखो, अगर वही सर्विसेज आप दे रहे हो और वही सर्विसेज ये भी दे रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो तो वही चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाएगा जिसके रेट्स कम है। इट इज अ रैट रेस, एज सिंपल एज दैट। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप कुछ हायर चार्ज करना चाहते हो, क्या आप में वो नॉलेज भी होना चाहिए, ताकि वो बोले भाई आप ये पैसे छोड़ दो। सपोज आपने डिमांड किए 5,000 रुपए, वो बोल रहा है नहीं नहीं 5,000 छोड़ दो, तुम 50,000 रुपए रख दो, बट मेरी फाइल सेफ होनी चाहिए। ये औकात आप में होनी चाहिए ना। आप बिलीव नहीं करोगे।